कि अगर बीपी, शुगर या कैंसर, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगी तो तीनों ठीक हो जाएंगे। शरीर में जिस जगह पे खून कम पहुंच रहा है, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, वहां पे कैंसर सेल डेवलप होते हैं। 15 लाख लोगों का डाटा है मेरे पास, जो जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे संपर्क में आए, जिनको मैंने खाने पीने के रूल्स बताए, जाने अनजाने बहुत कुछ सिखाया, और वो सब लोग आज स्वस्थ हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि मनुष्य, मानव जाति आज के समय में क्या ज्यादा खा कर बीमार हो रही है, या बिना खाए बीमार हो रही है, या गलत खाने की वजह से बीमार हो रही है? तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा 3 स्टडीज की तरफ। 1931 में ओटो हेनरिच वुडवर्ड को एक नोबेल प्राइज मिला गया था, सिर्फ इस वजह से कि शरीर में अगर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो शरीर कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकता है, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ाना। इसीलिए प्राणायाम और एक्सरसाइज, योगा करना हमें स्वस्थ बनाता है। फिर 1998 में आते हैं लुइस जे इग्नारो, जो न्यूयॉर्क के हैं, उनको भी नोबेल प्राइज मिला। किस बात के लिए? कि शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा दो, यानी कि वाइसोडिलेशन हो जाता है उससे। वो क्या है कि अगर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा तो शरीर में आपके खून का प्रवाह हर जगह पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं हार्ट में कैंसर नहीं होता, क्योंकि वह खून व ऑक्सीजन लगातार चलता है। शरीर में जिस जगह पे खून कम पहुंच रहा है, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, वहां पे कैंसर सेल डेवलप होते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर बीपी, शुगर या कैंसर, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगी तो तीनों ठीक हो जाएंगे। और नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बढ़ती है? हरी सब्जियों से, फ्रूट से, जैसे वो हैं उनको वैसे ही खाने से, नमक डाल के खाने से उनका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए बिना नमक सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, फ्रूट की मात्रा बढ़ा दीजिए, और बिना नमक खाइए और चबा चबा के खाइए। उसके बाद फिर एक नोबेल प्राइज मिलता है 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिहिरो उसुमी को। क्यों? फास्टिंग के ऊपर, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब ये फास्टिंग कंसेप्ट किसका है? ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है, भारत का कंसेप्ट है। लंघन परम औषधम, हजारों साल पहले हमारी चरक संहिता में लिखा हुआ है। लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिलता है? जापानीज साइंटिस्ट को, कि अगर आप 24 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे के फास्टिंग शुरू करो, यानी कि गैप लो खाने में, तो शरीर के बीमार सेल्स को अच्छे सेल्स खुद ही खत्म कर देंगे। तो ये क्या है? तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप सबसे, जैसे मैंने अपनी फोटो दिखाई 1992 की, 1998 की और 2000 की, कि 39 किलो से मैं 64 किलो का हुआ और साथ में मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई। ऐसे ही आज तक 15 लाख लोगों का डाटा है मेरे पास, जो जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे संपर्क में आए, जिनको मैंने खाने पीने के रूल्स बताए, जाने अनजाने बहुत कुछ सिखाया, और वो सब लोग आज स्वस्थ हैं। तो मोटी मोटी बातें, खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। अंगूठे के नाखून जितनी बाइट, इससे बड़ी बाइट खाने की नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते ही 1 गिलास या 1 कप गरम गरम पानी अगर उकड़ू बैठ के भारतीय इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठकर पिया जाए तो व्यक्ति को स्वस्थ करता है और उसका पाचन भी ठीक करता है। उसके बाद नाश्ते में 12 बजे से पहले अगर एक बड़ी प्लेट, जितना आपका वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स खाए जाएं, तो आपकी शुगर भी रिवर्स हो सकती है। ऐसे ही दोपहर में लंच करने पर से पहले आप जो खाते हो उससे आपके वजन गुणा 5 ग्राम 3 से 4 तरह की सलाद खाएं सीजन की। ये जरूर ध्यान रखना कि जो भी फ्रूट और सैलड हम खाएं वो सीजन का हो। और आयुर्वेद कहता है कि अगर खाना पके हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है तो वो खाना खाने के लिए नहीं होता। लेकिन आपके घर में बिस्किट, ब्रेड, भुजिया, हर तरह का पैक्ड फूड आ रहा है, तो अगर आप बीमारी को रिवर्स करना चाहते हो, शरीर को हीलिंग मोड में डालना चाहते हो, तो आपको कुछ टाइम के लिए वो खाने बंद करने पड़ेंगे जो बासी कहलाते हैं, जो लेट हजम होते हैं। इसी तरह सूरज डूबने के बाद कोशिश करिए खाना नहीं खाइए। और एक बहुत जरूरी पॉइंट, जब भी आप सोते हैं आपका सिर पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए, यानी कि ईस्ट में या साउथ में होना चाहिए। जिधर सूरज उगता है वो पूरब है और उसकी राइट साइड दक्षिण है। और जब भी आप लेटते हैं तो बाईं करवट लेटिए, यानी कि लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटिए। और जब सुबह नींद खुले तो शरीर को हिलाकर उठिए, क्योंकि जब हम सुबह सुबह एकदम उठते हैं तो लगभग 2.5-3 लीटर खून हमारे पेट पर होता है, और हमारे शरीर में खून कितना है? सिर्फ 5 लीटर। तो हमारे घुटनों में, एड़ी में, ब्रेन में, हार्ट में कम होता है। इसीलिए सुबह सुबह हार्ट अटैक ज्यादा पड़ता है।
डिस्क प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये सब अगर आप नियम अपनाएंगे और खाने को ही अपनी मेडिसिन बनाएंगे, और आप याद कीजिए आपके घर में जब कोई पेट बीमार पड़ता है तो क्या करता है, 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देता है। अब आप बोलोगे शुगर है फास्टिंग में कम आ सकती है, नहीं, आप फ्रूट्स खाइए, सैलड खाइए, नारियल पानी पीजिए, कंप्लीट फूड लीजिए। दालों को भी खाना है तो अंकुरित करके खाइए। अगर हम सब लोग खाने पीने को ठीक कर देंगे तो हम हजारों अरबों करोड़ रुपए का जो मेडिकल इंडस्ट्री पर हमारा खर्चा होता है, इंश्योरेंस कंपनियां घाटे में चली जाती है क्योंकि लोगों को पे करना पड़ता है, तो ये सब हम बचा सकते हैं। थैंक यू। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।